उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में दर्शन को लेकर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है। बता दें कि प्रोटोकॉल के तहत कोई भी गर्भगृह से दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी किसी को गर्भगृह से दर्शन कराए जाने के बाद विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हो रहा है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाकाल पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में जाकर महाकालेश्वर भगवान का पूजन अर्चन और अभिषेक किया था। इस मामले को लेकर अब एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पिछले करीब 1.5 साल से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन वीआईपी को एंट्री मिल रही है। 4 जुलाई 2023 को श्रावण महीने में आने वाली भीड़ को देखते हुए 11 सितंबर 2023 तक के लिए गर्भगृह बंद किया गया। उस दौरान मंदिर समिति ने कहा था कि श्रावण खत्म होते ही गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अब 1.5 साल बीत जाने के बावजूद गर्भगृह खुलना तो दूर, मंदिर प्रबंध समिति में इस पर चर्चा तक नहीं की गई। लगने लगा है जैसे भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में दर्शन अब आम लोगों के लिए रह ही नहीं गए, बल्कि केवल वीआईपी ही यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कथावाचकों को भी गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है। बीते रविवार को कथावाचक प्रदीप मिश्रा उज्जैन पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर गर्भगृह में जाकर महाकालेश्वर भगवान का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। पूजन पंडित राजेश पुजारी, आकाश पुजारी ने करवाया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रदीप मिश्रा का समिति सदस्य राम पुजारी, महापौर मुकेश चटवाल, चंद्र प्रकाश शर्मा ने स्वागत और सम्मान भी किया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के गर्भगृह में प्रवेश करने को लेकर अब बवाल मच गया है। बताया जा रहा है कि न तो पंडित प्रदीप मिश्रा महामंडलेश्वर है, न ही प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया गया हो। फिर भी कुछ सत्ताधीशों के प्रेशर के कारण उन्हें महाकालेश्वर प्रबंध समिति के नियमों का उल्लंघन करते हुए गर्भगृह में प्रवेश दे दिया गया। इस बारे में जब महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह से पूछा गया, श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ से बात की गई, तो दोनों ही जिम्मेदार गोलमोल जवाब देते नजर आए। किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर किसकी परमिशन से पंडित प्रदीप मिश्रा गर्भगृह तक पहुंचे। बता दें कि सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं, जिन्होंने उज्जैन में आयोजित शिव महापुराण के दौरान महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया था कि मंदिर में कर्मचारी धक्का मुक्का करते हैं, बाहर बोलते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं करने देते। 4 जुलाई 2023 से पहले 1500 रुपए की रसीद काटकर गर्भगृह में पूजन अभिषेक करने दिया जाता था। वर्तमान में गणेश मंडपम और नंदी हॉल से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बाबा को स्पर्श कर अभिषेक की इच्छा मन में ही रह जाती है। गर्भगृह खुलने से भक्तों को बाबा का स्पर्श करने, जल चढ़ाने और पंचामृत अभिषेक पूजा का मौका मिलता है। जैसा कि प्रतिबंध के वक्त तय किया गया था कि गर्भगृह में प्रवेश वीवीआईपी वरिष्ठ संतजन को ही मिलेगा, वो भी निर्धारित वस्त्रों में। लेकिन देखा गया कि कई बार मंदिर समिति ने खुद ही अपने बनाए नियमों को तोड़ दिया और सुविधा के मुताबिक उन्हें तय किया गया किसे गर्भगृह में प्रवेश दिया जाए, किसे नहीं। कई मौके ऐसे आए जब कई प्रमुख लोगों को नियमों का हवाला देकर गर्भगृह में प्रवेश से रोका गया। कई बार सत्ताधारी प्रभावशालियों को नियम कायदों से परे गर्भगृह में प्रवेश दे दिया गया। अगर मंदिर प्रबंध समिति कथावाचकों के गर्भगृह में प्रवेश देने की बात करती है, तो कुछ दिनों पूर्व मंदिर में दर्शन करने आए बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडोकर सरकार को गर्भगृह में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया था। और बहुत हृदय को शांति प्राप्त हुई, खूब आनंद रहा। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेश में रहने वाले मेरे सनातनियों से यही कहूँगा कि मेरे महाकाल की नगरी में आते रहें और बाबा का आशीर्वाद पाते रहें। हर हर महादेव। पंडित जी, कहीं ना कहीं शाही सवारी के बाद शाही स्नान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शाही शब्द हटाने को लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द लेकर आओ, उससे बड़ा आनंद होता है। बहुत बहुत आनंद की अनुभूति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।